हेलो एवरीवन। 25 या 26 कौन से दिन है एकादशी? कौन से दिन हमें उपवास करना चाहिए और विधि विधान क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी बातें मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आने वाले त्योहारों के बारे में आप डीपली पता कर सकें। कौन से नियम फॉलो करने हैं, क्या करना है, पूजा विधि, ये सारी बातें डिटेल में आपको पता चलेगी अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, पेज को फॉलो करोगे तो हर वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। तो बेसिकली 25 को है एकादशी या 26 को है, बहुत दुविधा है सब लोगों में। तो 25 या 26 को एकादशी है और 26 को द्वादशी है। बट ये दोनों दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 25 एकादशी के दिन तो व्रत सारे करते ही है, लेकिन द्वादशी के दिन भी इस बार जो कोई व्रत करेंगे उनको पूरा एकादशी और द्वादशी का पूरा लाभ मिलेगा, जो कई गुना ज़्यादा है। तो 25 को जो वैदिक पंचांग के अनुसार 25 को जो एकादशी आ रही है वो है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। जो जिसका शुभ मुहूर्त शुरू होता है 25 मार्च को सुबह 5:05 से शुरू होकर 26 मार्च को दोपहर 3:45 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इस बार की एकादशी जो आ रही है उसको पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का महत्व उसके नाम में ही है। हमारे संचित कर्म या हमारे वाचिक कर्म या मानसिक कर्म, ये सारे जो कर्म हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे पाप कमाते हैं। एक्चुअली पाप कमाते हैं हम किसी की भी निंदा करना, किसी के भी बारे में गलत सोचना, उनको कर्स देना मन में। हम सोचते बहुत है, बोलते कम है, लेकिन या जितना बोलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम सोचते हैं। तो आप समझ लीजिए, मन में आपने किसी को गाली दी है, मन में किसी के बारे में गलत सोचा है, तो ये सारे पाप कर्म में ही जमा होता है। तो ये जो एकादशी है, ये एकादशी आपके सारे पापों को धोने के लिए आपके लाइफ में आती है। ये एक ऐसा दिन है कि आपने अब तक किया हुआ सारा पाप इस एकादशी के व्रत के साथ आप खत्म कर सकते हैं। आपको पता है हिंदू धर्म में महाराष्ट्र में हर एक एकादशी फास्ट रखते हैं या उपवास करते हैं। कंठ में माला, तुलसी माला धारण करते हैं और उनका नियम होता है एकादशी और मंडे सोमवार का उपवास कंपलसरी होता है, पूर्णिमा का उपवास कंपलसरी होता है। मीनिंग किसी को पता नहीं है, लेकिन सारे करते हैं। जो भी भगवान को मानने वाले लोग हैं वो सारे ये सारे व्रत ज़रूर करते हैं। मैंने अभी अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले देखा है कि एक ओल्ड एज लेडी जिनकी अकस्मात मौत हुई, अचानक मौत हुई, डेथ हो गई उनकी। तो उस लेडी को मैं बहुत बचपन से जानती थी और उनका ये नियम था कि फुल मून मतलब पूर्णिमा का उपवास, एकादशी का उपवास, सोमवार का उपवास, श्रावण महीने के सारे दिन के उपवास वो करती थी। और आपको पता है उनकी डेथ कैसे हुई? इतनी इतनी डिवाइन डेथ थी वो कि मतलब पूरी लाइफ में उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कभी बीचिंग नहीं की हो, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा हो, किसी के बारे में गलत नहीं बोला हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। वो उस ज़माने की लेडी थी। उनकी जब डेथ हुई तो उनकी एज 88 थी। तो आप सोचो, डोमिनेंट नेचर वाली लेडी थी और सबको कंट्रोल में रखना उनकी हॉबी थी। बट ये सारे व्रत करने की वजह से, ये मेरी आंखों के सामने का एग्जाम्पल है। अब मुझे पता लग रहा है कि इतने मतलब ये सारे फास्ट करने का फ़ायदा क्या है। तो देखो उन्होंने पूरे लाइफ फास्ट की, लेकिन डेथ उनकी विद इन 15 मिनट्स हुई है। कुछ भी उन्हें तकलीफ नहीं हुई, पता ही नहीं चला उनकी डेथ कब हुई। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। उनके लास्ट
टाइम पे मतलब डेथ के वक़्त मैं उनके साथ थी। बहुत शांति से, बहुत शांति के साथ, सुकून के साथ उनकी डेथ हुई। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और उनकी डेथ को थोड़ा भी याद करती हूँ तो मुझे उनकी पूरी लाइफ़ याद आती है कि हर एक व्रत उन्होंने बहुत दिल से किया है, बहुत दिल से और श्रद्धा विश्वास से किया है। ये सारी स्टोरी आपको बताने के पीछे का मतलब यही है कि अगर हम लाइफ में सुकून चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, हम हर मुझे लगता है हर एक पर्सन चाहता है कि मेरी डेथ बहुत सुकून वाली हो, शांति वाली हो। मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, मुझे किसी के साथ किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप ये सारी बातें सोचते हो तो ज़रूर आपको ये सारे व्रत करने चाहिए। ये मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है और मैंने जो भी व्रत मैं नहीं करती थी वो भी मैंने करने शुरू किए हैं बिकॉज़ ऑफ दिस इंसिडेंट। तो इस पापमोचनी एकादशी का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारे संचित कर्म, वांछित कर्म जो मुँह से बोले गए हैं, जो दिमाग से सोचे गए हैं, जो मन में सोचे गए हैं किसी के ही बारे में, ये सारे पाप धोने का ये एक अपॉर्चुनिटी है। द्वादशी के दिन भी अगर आप फास्ट करते हो तो इसी इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा आपकी पाप और पुण्य का अकाउंट माइनस और प्लस हो सकता है। सीधी सी बात है, एक सेंटेंस में अगर मैं कहूँ तो पाप और पुण्य का अकाउंट आपका बैलेंस हो जाएगा। पाप का कम होगा अकाउंट और पुण्य अकाउंट भरना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं चाहती हूँ कि आप सब उसका फ़ायदा उठाएँ और अपने लाइफ को बहुत ही बैलेंस बनाएँ। और मोक्ष की तरफ, सबको मोक्ष चाहिए, किसको नहीं चाहिए। और या तो फिर अच्छी जीवन चाहिए या अच्छा अगला जन्म बहुत अच्छा चाहिए, तो ये सारी कमाई तो आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप बेड से नहीं उठोगे मतलब कुछ हासिल करने के लिए अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे, तब तक वो चीज़ आपको कैसे मिल सकती है? इतने पुण्यवान तो हम हैं नहीं, अगर होते तो यहाँ नहीं होते। तो द्वादशी को अगर आपको फ़ास्ट खोलना है तो आपका वो फ़ास्ट खोलने का टाइमिंग आपको दोपहर में 26 मार्च को आफ्टरनून या दोपहर में 1:41 से शुरू होगा जो 4:09 तक रहेगा। इस इन बिटवीन आप व्रत खोल सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको और भी थोड़ी जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एकादशी विष्णु जी की है, विष्णु और लक्ष्मी जी की है, तो आपको पूजन भी वैसे ही करना चाहिए। पूजन में जैसे हम हर बार करते हैं, सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए और पूजा विधि संपन्न कीजिए। संकल्प कीजिए एकादशी के व्रत का आप क्यों कर रहे हो, इंटेंशन भी आप अगर बोलते हो तो ज़्यादा अच्छा है। और पूजा विधि अच्छे से दिल से निभाना। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस दिन तुलसी माँ को पानी जल नहीं चढ़ाया जाता या तुलसी माँ को तोड़ा नहीं जाता। पर विष्णु जी को जो भोग लगता है उसमें तुलसी जी इम्पॉर्टेंट है। अगर तुलसी आप उस भोग में नहीं डालते हो तो विष्णु जी वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप 1 दिन पहले मतलब 24 तारीख को 1 दिन पहले तुलसी एक या तो मार्केट से खरीद के लाइए और अगर घर में है तो 1 दिन पहले ही उसको तोड़िएगा। एकादशी के दिन उसको तोड़ना नहीं है क्योंकि वो भी व्रत रखती है। सारे देवी देवताएं व्रत रखते हैं, उनके भी तो अकाउंट्स उनको क्लियर रखने होते हैं। तो इस दिन फास्ट आप करेंगे, फल और फ्रूट ही खाएंगे। कोशिश कीजिए कि कुक फूड ना खाएं। बट अगर आप नहीं रह सकते हो फल और दूध के साथ तो आप खा सकते हैं। फलाहार या फिर कुक फूड भी खा सकते हैं, जैसे साबूदाना वगैरह है, खा सकते हैं। विष्णु जी की पूजा करने के लिए विष्णु जी और लक्ष्मी माँ को येलो कलर, पीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप पीले पुष्प ही अर्पण कीजिए, पीले पुष्प की ही माला चढ़ाइए, पीली मिठाई भोग में विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी जी को खिलाइएगा। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी है लेकिन इसके
परिणाम हमें बहुत अच्छे से मतलब पॉजिटिव वे में मिलते हैं। इसीलिए ये सारी छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तुलसी माँ को एकादशी के दिन ना पानी जल चढ़ाएँगे आप, ना उसको तोड़ेंगे, याद रखना, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तो तुलसी माँ को चढ़ाना नहीं है। और अ, टा 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 ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। शाम को आप जब व्रत खोलने वाले होंगे, या दोपहर सॉरी दूसरे दिन दोपहर में, द्वादशी को अगर दोपहर में व्रत खोलने वाले होंगे, तो सात्विक भोजन ही कीजिएगा। उसमें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो लहसुन प्याज ज़रूर अवॉइड कीजिएगा, ताकि ये भोजन पूरी तरह सात्विक बने। जो द्वादशी का व्रत करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, उसमें कोई दोष नहीं है। आप द्वादशी का व्रत कर सकते हैं, पर त्रयोदशी के दिन, तीसरे दिन आप फास्ट खोलेंगे। नियम वही है, सात्विक भोजन होना चाहिए। फल और दूध पे आप ज़्यादा निर्भर रहे, कुक फूड अवॉइड करें। नहीं, दूध और फल पे नहीं रह सकते तो आप कुक फूड भी खा सकते हो, लेकिन जो लोग अवॉइड कर सकते हो ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। अच्छी लग रही हो तो अपनों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारे वीडियोस आप तक पहले पहुँचे इसलिए ये पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुँचे। तो ऐसे ही जानकारी के साथ मैं फिर से आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।